हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर में कुछ ही सब्सक्राइबर कम है, तो आपसे विनती है आप भी सब्सक्राइब कर लें। अब कहानी शुरू करते हैं। अपने पड़ोस में घटित बलात्कार की घटना सुनकर मोहिनी अपने अतीत में खो गई। उसे याद आया कि वह अपने पति विनय के साथ किसी शादी में गई थी। उसके पति फेरों के बाद ही घर चलने की जल्दी मचाने लगे थे। उसने कहा भी था कि अभी रात के 2 बजे जाना सेफ नहीं है, पर विनय को तो जल्दी से जल्दी घर पहुंचने की धुन सवार थी। मोहिनी ने भी सब लोगों के बीच जिरह करना उचित न समझा और सबसे विदा लेकर वह विनय के साथ चल दी थी। अभी गाड़ी से चले लगभग 1 घंटा ही हुआ था कि रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ पड़ा दिखाई दिया। विनय ने तुरंत ही ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक ली। गाड़ी रुकते ही आसपास छिपे कई लोग गाड़ी के पास लूटने के उद्देश्य से आ गए। एक आदमी ने तो डंडा मारकर गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए और उन्हें गाड़ी से बाहर निकलने को मजबूर कर दिया था। मोहिनी तो एकदम घबरा गई थी। उसने अपने गहने एवं पर्स बदमाशों के हवाले कर दिए और उन बदमाशों से उन्हें घर जाने देने की भीख मांगने लगी। उनमें से एक बदमाश बोला, असली माल तो अभी हाथ लगा ही नहीं, जाने कैसे दें। ये सुनकर विनय उससे उलझ गया, पर कहाँ वो 10-12 लोग और कहाँ विनय अकेला। उन्होंने विनय को एक पेड़ से बांध दिया और उसके सामने मोहिनी का सभी ने मिलकर गैंग रेप किया। सवेरा होते ही वो उन्हें छोड़कर भाग गए। किसी तरह मोहिनी ने उठकर विनय के हाथ पैर खोले और फिर वो अपने घर पहुंच पाए थे। मोहिनी के जीवन में यह रात अमावस की रात जैसी ही थी। घर पहुंचते ही विनय का व्यवहार एकदम बदल गया और वह मोहिनी को हिकारत भरी नज़र से देखने लगा और अपशब्द भी बोलने लगा। मोहिनी जो इस समय अपने पति का प्यार और सहानुभूति पाना चाह रही थी, वह अपने पति के बदले व्यवहार से एकदम दंग थी। शरीर तो उन बदमाशों ने रौंद दिया था, पर मन विनय के व्यवहार से छलनी हो गया था। उसने विनय को झिनकोड़कर पूछा, आखिर मेरी गलती कहाँ है? विनय 2 टूक शब्द में बोला, गलती हो या न हो, पर अब मैं तुम्हारे रौंदे हुए शरीर के साथ आगे की जिंदगी नहीं बिता सकता। और एक बात कान खोलकर सुन लो, इस घटना का जिक्र किसी के सामने करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसा सुनकर मोहिनी सिंह गर्जी थी और बोली थी, जो अपराध मैंने किया ही नहीं उसकी सज़ा तुम देना चाहते हो? नामर्द कहीं के, क्या अब तक का तुम्हारा प्यार सब दिखावा था या केवल मेरे शरीर से ही प्यार था? अच्छा हुआ तुम्हारा यह रूप बहुत जल्दी सामने आ गया। तुम्हारा असली चेहरा देखकर अब मेरा भी तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का कोई इरादा नहीं है, पर मैं अपने साथ होने वाले बलात्कार की घटना की रिपोर्ट तो दर्ज कराऊंगी ही, साथ ही तुम्हारे छिपे चेहरों को भी सबके सामने उजागर करके ही रहूंगी, ताकि किसी और लड़की की जिंदगी तुम्हारे साथ खराब ना हो सके। ऐसा कहकर मोहिनी अपना जरूरी सामान अटैची में रहकर विनय से नाता तोड़कर थाने की ओर चल दी। यह केस अखबार की सुर्खियां बना। लोग विनय के व्यवहार पर लानत भेजते थे। कई साल बाद दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मोहिनी ने विनय से तलाक लेकर शोभित से शादी कर ली, जिसने उसका केस लड़ा था। विनय अब भी अपनी जिंदगी में अकेला है। अरे आज खाना भी मिलेगा या नहीं? शोभित की आवाज़ सुनकर मोहिनी का ध्यान भंग हुआ और वह जल्दी से खाना बनाने में लग गई। तो दोस्तों, मोहिनी अपने पति विनय को तलाक देकर शोभित से शादी करके सही किया या गलत, हमें कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।